हेलो दोस्तों, हमारे चैनल लर्न फॉरएवर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल लर्न फॉरएवर में केवीएस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। साथ ही हमने सीटेट 2021 के लिए पेडागोजी के प्रश्नों की एक सीरीज़ भी चालू की है, जो कि एसएसटी से संबंधित है, साथ ही पेडागोजी से भी संबंधित है। तो हम डेली आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला जो चालू की है वो आपको अपलोड करते हैं। तो आज के 10 प्रश्न इस तरह से हैं, और साथ ही पुराने प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नया जो वीडियो है वो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ए, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। बी, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित होती हैं। सी, सभी की विकास दर समान होती है। और डी, विकास हमेशा रेखीय होता है। तो विकास, पहला ऑप्शन जो दिया है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो यह तो गलत है। ये विकास जो है वो हमेशा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होता है। दूसरा अगला ऑप्शन देखते हैं, सभी विकास की दर समान होती है। ये भी गलत है, सभी विकास की दर समान नहीं होती है। किसी की विकास दर अधिक होती है, किसी की विकास दर कम होती है। तो ये कभी भी एक समान नहीं होती, ना ही विकास हमेशा रेखीय होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वी, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यों में ऐसा ही बताया गया है। तो दोस्तों, हम इसके कुछ ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि ए ऑप्शन में दिया है, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत है कि अनुशासन की दृष्टि से ही शिक्षक जो है अधिगम प्रक्रिया करेंगे, तो ये तो कहीं से भी गलत, सही नहीं है दोस्तों, तो ये तो गलत है। दूसरा है, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। ये कुछ हद तक हमें सही लग रहा है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि हमेशा समूहों में ही सीखते हैं, यह बिल्कुल सही नहीं है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। तो इसका जो सही जवाब है, हमें पेडागोजी की दृष्टि से बिल्कुल सटीक जवाब देखना है दोस्तों। तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। अगला प्रश्न, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? केवल वातावरण का, केवल अनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो दोस्तों, जो मानव व्यक्तित्व जो है, यदि आपको ऑप्शन आता है कि केवल वातावरण का या केवल अनुवांशिकता को, इसमें यदि केवल ऑप्शन आता है तो उसमें आप कभी भी टिक नहीं लगाएंगे दोस्तों। तो जो मानव व्यक्तित्व होता है वो अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का ही परिणाम होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? ए, समाजीकरण वातावरण में अनुकूलन और समायोजन लाता है। बी, सामाजिक मानदंडों का सभी सदन अनुपालन करता है। सदैव है ये दोस्तों, सदैव अनुपालन करता है। अपने सामाजिक मानदंड बनाना या समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन सीखना। अगला प्रश्न, छोटे विद्यार्थियों को कक्ष में के समय स्कोर के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकते हैं। शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकते हैं, या पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सकता है। तो जो अंतःक्रिया छोटे बच्चों के लिए कक्ष के अंदर होती है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों कि वे एक दूसरे के जो वे सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जो विभिन्न बच्चे आते हैं उन कौशलों को भी आपस में सीख सकें। यही अंतःक्रिया का
मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किससे संबंधित है? तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं, जिसमें पहली जो अवस्था है जो कि 0 से 2 ईयर्स है, वह है इंद्रिय गामक अवस्था, जिसे कि सेंसरी मोटर स्टेज भी बोला जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ये किससे संबंधित है? विकल्पों के निर्वचन है और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। तो दोस्तों, आप भी अपने ऑप्शन हमें भेज सकते हैं। तो इंद्रिय गामक अवस्था जो है, सेंसरी मोटर है, वह अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण की अवस्था है। नकल करने की जो प्रवृत्ति होती है वह बच्चों में ही होती है। छोटे बच्चे बड़ों को देखकर ही अनुकरण करते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो दोस्तों, कोहलबर्ग ने नैतिक मूल्यों का विकास का सिद्धांत दिया है और किस तरह से करता है? तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, व्यवहार की स्पष्ट नियम बनाकर। तो कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, उसमें मूल्यों का विकास हम कैसे कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में हम बच्चों को शामिल करके उनके नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? बार बार भी जाने वाली परीक्षाएं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। तो जो प्रगतिशील शिक्षा है, जॉन डीवी जो इसके मुख्य साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं, तो जो प्रगतिशील शिक्षा है वह समय सारणी और बैठने के लचीलेपन के ऊपर ज़्यादा बात करती है, ना कि बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं या फिर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना या केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश। तो ये तो सारी चीज़ें गलत हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है? ए, वैगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, बी, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, सी, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत और डी, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। अगला प्रश्न, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतिथि शिक्षक को। 10वां प्रश्न, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों का उपलब्ध करना चाहिए और कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। तो व्यक्तिगत भिन्नता की वजह से परीक्षाओं की संख्या बढ़ा दे, ये तो कुछ औचित्यपूर्ण नहीं है। तो ए तो गलत है। बी, अधिगम की एक समान गति पर बल देना, यह भी गलत है। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, हाँ यह जो है वो बिल्कुल सही है। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए ताकि बच्चों में जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसके आधार पर ही उनका विकास किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न हमने किए हैं। आशा करते हूँ आपको हमारे द्वारा चालू की गई CTET के पेडागॉजिकल प्रश्नों की सीरीज़ ज़रूर ही पसंद आएगी और इसी तरह से हमारे प्रश्नों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।